एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रहे हैं आप लोग से। तो ये सुबह सुबह 6:30 हो गया है और 6:30-7 बजे के बीच में हम उठते हैं, क्योंकि जब से भी वो हुआ है तब से थोड़ा लेट ही, क्योंकि लेट सोते हैं तो बहुत लेट उठते भी हैं। तो आप लोगों से मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और चलते हैं कैसे कंटिन्यू काम करते हैं और देखते हैं कैसे जो 6 और 7 से लेके और 11 बजे के बीच में हम क्या क्या करते हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे इसमें। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि 11 बजे तक 10 बजे तक हमें काम ख़त्म करके थोड़ा सा थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि जो है बेबू 2 बजे की इधर नहीं सोता है रात में। और फिर हमको सोना फिर जगना, फिर तो नींद पूरा नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चलती रहती है, सर्वाइकल वगैरह दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा 1 से 2 घंटा ज़रूर लेते हैं दोपहर में। तो जो है 11 बजे तक का ही हमें काम हमें ख़त्म करना होता है डेली रूटीन का। इसमें बच्चों का तैयार करके जो है टिफ़िन वगैरह और सारी चीज़ों का 10 बजे तक के 10:30 बजे तक के पूरा फाइनल करके हमें नाश्ता पानी करना होता है। तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम मॉर्निंग में क्या क्या करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और ये बहुत लोग जैसे पहले काफ़ी दिन हो गया ये कमेंट आया था मेरे पास, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती गई, ताकि अभी वीडियो शूट करेंगे। एक बार वीडियो शूट भी किया था और फिर हमने जो है डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाया था और मॉर्निंग का था। और तो सबसे पहले सो के उठो ना, तो उसके बाद से जो है झाड़ू लगाने की बारी आती है। तो हम सुबह सुबह चाय वगैरह नहीं लेते हैं और जो है चाय नहाने के बाद ही कुछ लेते हैं। ये डेली का ही है, आज नया नहीं है कि आज ये है तो ऐसा कुछ है। तो जो है सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं और चाय नहा धो के ही पीते हैं। उसके बाद जितनी हो जाए उसके वो बात की बात है। तो यहाँ पे हम सब जगह झाड़ू जितना है झाड़ू कर लेंगे। और ये होता है ना कि जिस दिन एकदम से फ्री हो, वो संडे का दिन होता है मेरा, जो बहुत डीपली काम करते हैं, सारी चीज़ों को हटा के और बहुत अच्छे से करना होता है संडे के दिन। तो जो वो एक दिन मेरा अलग ही है। तो जो है उसके बाकी दिन बच्चे घर पे नहीं रहते हैं और हस्बैंड तो हमेशा के हैं, डेली का है कि उनका 9 बजे जाना है ही है, तो उनका रोज़ का है। लेकिन बच्चे ये होता है ना, छोटा बच्चा है तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा सहायता मिल जाता है। और बहुत डीपली काम करने के लिए फिर ये काम छेड़ो तो काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसलिए हफ्ते में एक ही दिन रखते हैं जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं। तो हमने क्या किया कि सारा जो है झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी झाड़ू कर लेते हैं सारे रूम में।
है झाड़ू तो हो गया। झाड़ू होने के बाद हम जा रहे हैं छत पे। तो छत पे जैसे जाओ ना तो ये रहता है कि जो रात का सब्जी उब्जी धोए रहते हैं तो वो पानी रहता है, वो पानी हमको पौधे में डालना होता है। तो अभी हुआ था, हमने झाड़ू कर लिया था और झाड़ू करने के बाद थोड़ा सा झीना भी वो करना था, तो चले गए छत पे और दोनों काम साथ ही में करके चले आए थे। और पानी भी डाल दिया था और झीना भी साफ़ कर दिया था। तो ये दोनों काम मेरे जो है एक साथ हो गए। उसके बाद से जो है डस्टिंग शुरू हो जाता है। तो जो है डस्टिंग करना भी मतलब ज़रूरी होता है। अगर एक दिन छोड़ो ना तो पता नहीं कहाँ से मतलब थोड़ा बहुत जो है गर्दा आ ही जाता है। आप सोचो कि एक दिन ना करो तो नहीं काम चलता है, वो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो अगर डेली करते रहो ना तो क्लीन भी दिखता है और जो है एक हैबिट भी बनी रहती है। तो आप कम समय में भी काम वो निपटा सकते हैं। अगर हैबिट में नहीं है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और कि अभी करना है। और ये सारे काम जो है मेरे रोज़ के हैं, तो जो है इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है और बहुत जैसे कि जल्दी काम हो जाता है। अब सारे ही रूम में करना होता है, ये नहीं कि मतलब एक ही जगह जो लिविंग एरिया है वहाँ भी करना होता है। कब कोई आ जाए तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। और यहाँ आकांक्षा जो है वो तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद उसके पास समय था तो उसने कैमरा फिर ले लिया था और हम करते जा रहे थे और तो वो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे जो है जो जनरली काम है मेरा रूटीन का, वो तो यहाँ पे मतलब कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। एक दिन ना करो तो थोड़ा अजीब सा मतलब ये होता है ना कि कोई काम नहीं हुआ है और अच्छा मतलब अपने आप को फील नहीं होता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो ये काम तो सोचिए कि होना ही होना है, चाहे वो थोड़ा सा आगे हो या थोड़ा पीछे हो, वो समय के अनुसार थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अभी क्या किए कि डस्टिंग वगैरह करके और जो है पोछा ओछा लगा लेंगे। और पोछा लगाने के बाद जो है तो यहाँ पे हमने पोछा ओछा लगाना शुरू कर दिया था। और जो है पोछा ओछा लगाने के बाद जो है सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना ये काम करना एक तरफ से ठीक होता है, क्योंकि पूरे दिन फ्री आदमी हो जाता है। आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये सारे काम हो जाए ना तो दिन पूरा फ्री हो जाता है। तो सुबह का काम हमेशा सुबह ही रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो अगर डिले होता है ना तो पूरा दिन ही हमारा जो है वो बर्बाद हो जाता है और फिर कुछ भी टाइम से नहीं होता है। सारा टाइम बर्बाद हो जाता है दिन का, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग करना चाहे ना तो वो नहीं कर सकते। और इसी में सारी चीज़ें रह जाती है कि झाड़ू करना है, पोछा करना है, अभी नहाना है, धोना है। और ये एक समय होता है, निर्धारित होता है कि हमें इतने बजे तक इतना काम निपटाना है। तो किसी हालत में आप रहोगे तो उतना काम होना ही होना है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पोछा ओछा लग गया। पोछा लगने के बाद जो है आ गए थे हम फिर आंगन में। तो आंगन में ही हमने वो रखा है, सिंक रखा है। तो यहाँ पे नहाने के पहले आंगन और सिंक हमें धुलना होता है, क्योंकि हमने वाइट ही रखा है। तो वाइट में अगर थोड़ा सा भी मतलब दाग पड़ जाता है ना तो वो बहुत गंदा लगता है, और वाइट रहेगा तो उतना ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए हमने कलरफुल नहीं लगवाया था, कलरफुल नहीं अच्छा लगता है। तो जो है हमने वाइट रखा था, तो वाइट को वाइट रखना भी पड़ता है। तो जो है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि आप ये हैबिट में रखो कि नहाने से पहले थोड़ा उसको ब्रश से वॉश कर दो।
तो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आंगन साफ़ करने के बाद जो है हमने सिंक वगैरह भी तुरंत ही हाथों हाथ मार देते हैं। उससे ये होता है कि प्रॉपर उसका मतलब सफाई जो है वो बना रहता है और वहाँ का एरिया भी साफ रहता है बिल्कुल। तो क्यों छुप रही है? हाँ, क्या हो गया? यूनिफॉर्म में हो, देखो कितना अच्छा लग रही हो। सीधा हो। वो स्कूल का वो दिखाया था। अच्छा चलो ठीक। अभी हम नहा के आ गए और जो है कपड़े हमने रात में ही लगा दिया था क्योंकि आज थर्सडे है, तो कपड़े मेरे हो गए। और जो है अभी नहा के आ गए, चलते पूजा करते हैं। और जो है यहाँ पे हम नहा के आ गए थे। नहाने के बाद जो है स्नान ध्यान हो गया था और उसके बाद से जो है रात में हमने वो बनाया था ना लैया, तो हमने भगवान जी को चढ़ा दिया था, भोग लगा दिया था। तो वही जो है हटा नहीं था, तो फिर हमने सुबह हटा लिया था और नहाने के बाद ही जो है हटा के और सब रेडी कर दिए थे, कान्हा जी को बैठा दिए थे। और बगल में हमने सोने का उनका स्थान बनाया हुआ है, आप लोगों से शायद हमने शेयर नहीं किया है, वो भी कर देंगे। तो बगल में उनका सोने का स्थान है, तो वहाँ से उठा के बैठा दिया था और सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर करके और दिया बाती करके यहाँ पे और जो है पूजा पाठ कर लेंगे, जो भी अपना रूटीन का होता है। माता जी का बुके पढ़ना और दिया बाती करना, भोग लगाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सभी लोग करते हैं, तो ये कोई अलग कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पूजा पाठ मेरा हो जाता है। अब पूजा पाठ करने के बाद जो है हम लोग अब चलेंगे किचन में। किचन में आ गए हैं और जो है अभी थोड़ा सा कुछ बना लेंगे नाश्ते के लिए। उसके बाद से ये आज ये बनाना है और दाल चावल जो है उसके साथ ये बनाएंगे, है ना। तो ये है सोया मेथी, तो हमने कल शाम को लिया था, तो यही बनाएंगे। कट करके रख दिया है, सिर्फ इसको धुलना है और ये रेडी है, हो जाएगा। तो किचन में आ गए और किचन में ना रात में ही कुछ काम तो हम रात में ही कर देते हैं। अगर सब्जी कट करना हो, सब्जी कट कर देते हैं और सुबह का, और जो है मटर वगैरह छिलना हो तो वो छील के रख देते हैं। मतलब कुछ हद तक काम जो है मेरा रात में ही हो जाता है और बर्तन वगैरह भी क्लीन हो जाता है। बस वही 2-4 बर्तन हो जाते हैं जो दूध वगैरह लेते हैं ना बच्चे और हस्बैंड चाहे हम, तो वही 2-3 बर्तन रह जाते हैं, गिलास वगैरह। उसके अदरवाइज मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हम नहीं रखते हैं। कभी इनकेस जैसे कि तबीयत गड़बड़ हो गई, चाहे कोई इनकेस कोई बात हो गई, तभी बर्तन छूट जाता है, नहीं तो बर्तन मेरा छूटता नहीं है। तो शाम को ही किचन क्लीन और बर्तन जो है वो रात को ही कर लेना सही रहता है, क्योंकि सुबह उठो ना तो काम ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है उस हिसाब से। तो अगर कुछ काम हम लोग रात में ही निपटा लेते हैं ना तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और सारा जो काम है बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि पहले दूध हमने बैठा दिया है, मलाई निकाल लिए थे। मलाई निकालने के बाद जो है दूध हमने इंडक्शन पे, बगल में इंडक्शन भी रखे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, इंडक्शन भी यूज करते हैं। तो बगल में इंडक्शन है तो उस पर दूध बैठा दिया और ये 3 जैसे चूल्हा है तो इस पर कुछ आइटम बैठा देते हैं साथ में, मतलब कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है मेरा। तो उस पर दूध बैठा दिया और एक पे चाय बैठा देंगे। अब नहाने के बाद तो चाय बनता है, तो चाय हम बैठा देंगे और एक पे बैठा देंगे दाल, और ऐसी करके सारी चीज़ें हैं ना। तो एक पे हलवा बनाएंगे तो वो बैठा देंगे, तो सारी चीज़ें मेरी जो है एक साथ में तैयार हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है हमको, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 एक साथ चलता है ना, तो इसलिए समय कम लगता है और काम फटाफट से हो जाता है। तो खाना का बहुत ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जो है ना
फटाफट करते रहो और सारी चीज़ें समय से पहले आप तैयार करके रखो, तो जब सिर्फ खाना ही बनाना हुआ तो बहुत समय नहीं लगने वाला है खाना में। और जो है और यहाँ हस्बैंड जो है वो तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद जो है उनको चाय और नाश्ता देना था हमें। तो फ़िलहाल दोनों चीज़ें मीठा हो गया, क्योंकि हलवा भी, सूजी का हलवा जो है वो हमने बना दिया था और चाय भी बना दिए थे। तो खैर जो है चाय तो नहीं पियेंगे हमको लग रहा है, और हलवा जो है वो खा लेंगे। और 2 बजे उनको आना भी होता है आकांक्षा को लेके, तो खाना फिर खा लेते हैं, लंच जो है कर लेते हैं। तो अभी नाश्ता ही कर लेंगे। तो हमने हलवा और ले जाके दे दिया है, और जो चाय है वो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे है वो अब जा रहे हैं, और बीपू भी अब नाटक करेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि छोड़ दें, क्योंकि चाय मतलब अच्छा नहीं होता है। और जो है हमारा भी मन कर रहा है चाय छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पी ही लेते हैं। तो अभी ये चाय वो छोड़ के चले गए हैं, और सिर्फ हलवा जो है वो नाश्ता कर लिए। अभी आएंगे छोटी वाली को लेके वो, तो 2 बजे आएंगे। 1 से 2 बजे उसका छुट्टी होता है, 1:30 बजे के बीच में, तो आ जाएंगे। और यहाँ पे तब तक हम सारा काम जो है निपटा देते हैं। 9 बज गया है, इतना काम करने में 9 बज गया है। अभी मेरा खाना जो है वो बाकी है। हमने वो चावल बैठा दिया था, भगोने में ही हम चावल बनाते हैं, मतलब एक वैसी पतीली में ही चावल बनाते हैं, ताकि उसका माड़ जो है वो निकाल दें हम बाहर। कुकर में हम लोग बैठाते हैं ना, तो वो मतलब वो पूरा वैसे बनता है, उसमें कुछ निकलता नहीं है पानी वगैरह। तो अभी हम माड़ पसा के ही चावल बनाते हैं। और ऐसे करते हुए हमको ना हो गया 6-7 साल हो गया कि माड़ पसा के ही चावल बनाना होता है। कभी कभार बीच में वैसे बना लिया, नहीं तो वैसे माड़ पसा के ही बनाते हैं। और अभी हम भी थोड़ा सा जो है हलवा नाश्ता कर ले रहे हैं, चाय बाद में देखा जाएगा। तो चाय बहुत ज़रूरी नहीं होता है, कभी थोड़ा सा हलवा लेके हम भी नाश्ता कर लेंगे। और ये ठंडा हो गया है, इसलिए सूजी का हलवा ना तुरंत बनाओ तुरंत खाओ तो ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर डिले हो जाए ना, तो वो कह रहे थे खाने को, लेकिन हम ही नहीं खाए थे। हमने कहा अभी रुक के खाएंगे हम। सुबह बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन अभी कर लेते हैं नाश्ता, थोड़ा सा इसको खाली कर लेंगे। ये बीबू के लिए हमने थोड़ा सा सूजी भुना हुआ रख लिया है, ताकि घर में अच्छा लगेगा। चावल भी हमारा हो गया। हस्बैंड के जाने के बाद हम आ गए थे किचन में। मेरा किचन का काम बहुत ही बाकी था, क्योंकि अभी दाल का जो है तड़का वगैरह देना और सारी चीज़ें, रोटी वगैरह बनाना, तो इसी समय हम सारी चीज़ों को बना लेते हैं। क्योंकि ना एक चीज़ को लेके हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें काम भी बहुत होता है। बच्चे भी परेशान करते हैं,
तो छोटा बेबी है अभी, वो भी उठेगा, उसी में उसका भी सब नहलाना धुलाना और सारी चीज़ें होती हैं। तो जो है एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते। तो जो है खाना अभी तुरंत ही का तुरंत हम इसी समय बना देंगे। और बनाने के बाद जो है उसके बाद बीबू भी उठ गया था, तो उसका सारा काम करके हमें और भी काम करना होता है, जैसे ये यूट्यूब का काम करना होता है और तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी मार्केट जाना होता है, मतलब बहुत सी कामें होती हैं। तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक चीज़ को मतलब सुबह बनाओ, दोपहर बनाओ, फिर शाम को बनाओ, ये हमसे नहीं हो पाता है। जो रियल है वो बता रहे हैं, हमसे नहीं हो पाता है। और एक ही काम को करते रहो ना तो फिर मन भी मेरा उब जाता है। फिर नया नया काम अच्छा रहता है कि हर दिन कुछ नया करो, तो उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुबह ही जो है किचन का काम कर लेते हैं और सारा काम होने के बाद जो है बीबू का काम करेंगे, क्योंकि वो उठ गया है तो उसके बाद से उसका काम करेंगे। और आंचल थी तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये था कि चलो आंचल है, नहीं तो ये होता है ना दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर और फास्ट काम जो है करना पड़ता है। और सारा काम जो है टाइम से पहले हमें निपटाना होता है। अभी जो है वो मेरे काम हो गए हैं ख़त्म। जो मतलब रूटीन का होता है कि मतलब यही करना है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो मतलब वो सीमित का समय होता है, तो सीमित में काम करना पड़ता है। और छोटा सा बच्चा भी है तो उस हिसाब से हमें मतलब सबके जाने से पहले ही कुछ काम निपटाने होते हैं, ताकि मतलब छोटा सा है उठ जाएगा तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। तो उसलिए कि मतलब ये सोया रहता है तभी हम कुछ हद से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो जो रूटीन का है वो हो जाता है मेरा ऐसी। और जो मतलब जिस दिन डीप क्लीनिंग हो उस दिन का हमें वेट करना पड़ता है कि बच्चे उस दिन मतलब घर पे हो, किसी दिन छुट्टी पड़े या तो संडे तो है ही है ना, तो उस दिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उस चीज़ को डीप क्लीनिंग करनी हो तो। और उस दिन क्या करते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर बाद से अपना करते रहते हैं। तो फिर नहाना धोना जो है वो एक अलग ही हो जाता है जिस दिन डीप क्लीनिंग होता है। और रूटीन का जो है ये ऐसे ही चलता है। तो जो है कम समय में और कम काम में, और जो बीबू का है वो भी सोना उठना थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस है, इधर उधर है तो थोड़ी दिक्कत होती है, हमें भी हो जाती है दिक्कत क्योंकि लेट से सोना होता है। तो 6:30 की इधर नहीं उठ पाते हैं, कभी 7 भी बज जाता है। तो वो समय के अनुसार थोड़ा बहुत मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन जो काम है वो तो हमें रोज़ का काम है, रोज़ ही करना पड़ता है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। और ये वाला वीडियो ना बहुत लंबा होने वाला है, हो जाएगा लंबा। तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ बने रहने आप लोग के जो आप लोग का साथ है वो हमेशा बनाए रखिएगा मेरे लिए। और जो है साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को, है ना। ऐसे ही साथ बने रहिएगा और जो है वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।